यामिंग उस रूम में जाती है जहाँ उसे यूशा बाई की पेंटिंग मिलती है। वो पेंटिंग बोलती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। वो उससे बोलती है तुम यूशा बाई हो तो तुम इस पेंटिंग में क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, जिन ने मुझे इस पेंटिंग के अंदर बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो अपन दोनों को साथ में नहीं देख पाता था। यामिंग उससे बोलती है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिरकार हुआ क्या था। तो यूशा बाई बोलता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज को रीस्टोर तो नहीं कर सकता हूँ, मगर तुम्हें अपनी मेमोरीज को खुद ही याद करना पड़ेगा, और उसे अपना हाथ देता है। यामिंग भी उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर हमें उनकी पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है। यामिंग डेली नदी किनारे आया करती थी और यूशा बाई भी उसे डेली देखा करता था। एक दिन यामिंग उसके घर जाती है और कहती है कि आज मुझसे कुछ ज्यादा खाना बन गया, इसलिए इसे तुम खा लो। जैसे ही यूशा बाई उस खाने को खाने बैठता है तभी उसकी एक कटोरी खाने की नीचे गिर जाती है। जब वो उसे उठाने जाता है तभी वहाँ पे छोटा जिन आ जाता है और उसे काफी ज्यादा मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यामिंग को पसंद करने की। फिर हम देखते हैं यामिंग और यूशा बाई ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। फिर हमें वही वॉर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यामिंग जाती है, उसे यूशा बाई घायल पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे बोलता है कि हो सकता है मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं निभा पाऊँ, और वहीं पे बेहोश हो जाता है। यामिंग उसे अपनी एनर्जी से वापस होश में लाती है और वो अपनी आंखें खोलता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यामिंग को ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा रोना आ जाता है और वो एक चाकू लेती है, उसके अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है और उससे यूशा बाई को खोलने की कोशिश करती है। वो पेंटिंग पूरी चल जाती है और उस पेंटिंग में से यूशा बाई बाहर निकल आता है। यूशा बाई यामिंग को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं लियान जिन के पास आता है और उसे बताता है कि मैंने उन बैट को मार के भगा दिया है और यामिंग कहाँ पर है। तो जिन बताता है कि वो सील टूट चुकी है। लियान बोलता है कि अब तू ही बता क्या करेंगे। यूशा बाई पहले जो करना चाहता था अब वो करके ही रहेगा। बेहतर यही होता कि मैं तेरी नहीं सुनता और यामिंग को तभी मार देता। तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश किस्म का इंसान निकला। जो सब कुछ 10 साल पहले हुआ था अब वो सब कुछ वापस रिपीट होने वाला है। मेरी गलती थी जो मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया, और वहाँ से चले जाता है। यामिंग उसे बोलती है कि जितना भी मैंने देखा तो तुम तो मरने वाले थे, तो तुम आखिरकार इस पेंटिंग में आए कैसे। तो वो उसे बताता है कि अपन दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, मगर जिन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती थी। वो तो मुझे मारना चाहता था। तुम्हें याद है उसने मुझे अभी जब मारा था उसके बाद मेरे पास तुम आई थी। फिर से हमें स्टोरी को पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ यूशा बाई उसी तरह पड़ा होता है। यामिंग उसे वापस से सही करने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पे जिन आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर यामिंग अपना ब्राइट नाइट पर्ल उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। तुमने जो मेरे अंदर अपना पर्ल ट्रांसफर किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से मैं एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया और काफी सारे बैट्स का किंग बन गया। यामिंग को विश्वास नहीं होता कि जिन ने ये सब कुछ किया है। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है वो हमेशा से तुम्हें पाना चाहता था। तुम भले ही उसे भाई की नज़र से देखती हो, मगर वो तुम्हें कभी भी अपनी बहन की नज़र से नहीं देखता था। वो नहीं चाहता था कि तुम किसी को पसंद करो या कोई तुम्हें पसंद करे। वो फिर से उसका हाथ पकड़ता है और उसे पास्ट की स्टोरी दिखाता है। इस सीन से हमें ये नहीं समझ में आता कि जो यूशा बाई है वो यामिंग के अंदर से पर्ल निकाल रहा है या उसके अंदर डाल रहा है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और वो यूशा बाई पे अटैक करता है और यामिंग को बचा लेता है। यूशा बाई अपने वैम्पायर वाले लुक में आता है और उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। पहले तो वो यामिंग को सुलाता है, एक सील की मदद से उसे पेंटिंग के अंदर बंद कर देता है। यामिंग बोलती है कि मुझे इस बारे में जिन से बात करनी होगी, और वो जिन से बात करने जा रही होती है। तभी यूशा बाई उसे रोकता है और कहता है कि मुझे इस बारे में और ज़्यादा बहस नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। फिर हमें यिन और ताओ को दिखाया जाता है। ताओ बेहोश पड़ी होती है। जब उसे होश आता है तो वो यिन को अपने पास आने से मना करती है और उससे कहती है क्या तुम सच में मॉन्स्टर हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं सच में एक मॉन्स्टर हूँ, मगर मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो ताओ बोलती है कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब चलो फाइनली मेरी लाइफ में भी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मगर ये सब कुछ बस एक झूठ था। तभी हमें वैम्पायर जिनहाओ दिखाया जाता है। वो उन दोनों के पास आता है और कहता है क्या तुम अभी भी इसके साथ रहना चाहते हो। यिन बोलता है कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी के साथ रहूँगा।
यिनहाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हमारे बैट क्लैन को काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर वो मना कर देता है और उस पर चिल्लाता हुआ कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। और वो ताओ को वहाँ से लेके चले जाता है और यिनहाओ वहीं पे चिल्लाता हुआ रह जाता है। वो उसको अपने साथ उठा के ले जाता है और बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ गया था और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं तुम्हें इसी तरह हवा में उड़ा के लेके जाऊं। यिनहाओ वैम्पायर बैट यानी सूरेन के पास में आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपना काम जल्दी करोगे, यानी बैट क्लैन को दिलाने में मेरी मदद करोगे। तभी सूरेन उसके ऊपर अटैक करता है और उसका पर्ल ले लेता है। फिर हम देखते हैं जिन वही घर के बाहर आता है जिसके अंदर यामिंग और यूशाबाई होते हैं। यूशाबाई उसे बताता है कि मैं सनलाइट के अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अब एक मॉन्स्टर जो बन चुका हूँ, मैं सिर्फ अंधेरे में ही रह सकता हूँ। तो यामिंग उसे बोलती है कि जिन जैसा तुमने मुझे बताया वैसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो वो तुम्हें वहीं मारता, बल्कि ना कि पेंटिंग के अंदर बंद करके रखता। तो वो उसे बोलता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है, बल्कि मुझे अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो, इसलिए जो हो गया वो रहने दो। और उसे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने चालू हो जाते हैं। जब यामिंग बाहर पानी लेने आती है तो उसे जिन की बात याद आती है, जहाँ वो बोलती है कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं यूशाबाई से ही जाके पूछ लूँगी। तो वो बोलता है क्या तुम्हें इतना यकीन है वो जो तुम्हें जो भी कुछ बताएगा वो सब कुछ ठीक होगा। तभी यामिंग की नज़र जिन पे पड़ती है और वो उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं तो बस चेक करने आया था कि तुम सही हो या नहीं। तो यामिंग बोलती है कि मैं अपने पास्ट लवर के साथ में हूँ तो भला मुझे क्या होगा, और मुझे सब कुछ पता चल गया है जो तुमने मुझे बताने से मना किया था। तो जिन उससे बोलता है कि तुमने मुझे बोला था जब तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी तो तुम किसी पे भी बिलीव नहीं करोगे। तो यामिंग बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं कि हम दोनों साथ में रहे। तो जिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो सच है वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। फिर हम देखते हैं जिन अपनी गैलरी में जाता है, वो पाई को आवाज़ लगाता है मगर पाई की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वो ऊपर जाके चेक करता है, वो देखता है कि पाई बेहोश पड़ा है। यामिंग यूशाबाई का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। यूशाबाई उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा खुश नहीं रख पाऊँगा और अब तो मुझे अपने शरीर से ही नफरत सी हो रही है। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी सही हो जाओगे। फिर हम देखते हैं पाई बताता है कि मुझे ऊपर से आवाज़ आई थी, तो मैं जब चेक करने गया तो किसी ने मुझे काफ़ी तेज मारा और वो रेस्ट करने चली जाता है। नाना उससे बोलती है कि तुम्हें कल रात के बारे में कुछ नहीं कहना है, वो सब कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इंसान हो या एक मॉन्स्टर। तो वो बोलता है कि मैं काफ़ी साल पहले इस धरती पे आ चुका था, मैं नुआवा में ऐसा डिवाइन स्टोन पैदा हुआ था। एक बार की बात है, गैलेक्सी में एक काफ़ी अच्छा सितारा आया था, वो सितारा कोई और नहीं यामिंग ही होती है। तो नाना उससे पूछती है कि कल मैंने यामिंग को तो वहाँ पर देखा ही नहीं था। तो वो उसे बताता है कि वो अपने लवर के पास है। तो नाना उससे पूछती है क्या ये बात सच है कि तुमने ही यामिंग और उसके लवर को अलग किया था, मगर मुझे ये सारी बातें सिर्फ बकवास लगती है क्योंकि मैं तुम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ कुछ ही समय से जानती हो तो भी तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, यामिंग मुझे काफ़ी अर्से से जानती है फिर भी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती है। और नाना उससे पूछती है क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है। तो जिन उसे बताता है कि काफ़ी समय पहले बैट क्लैन के लोगों ने मुझे और यामिंग को बैट क्लैन के लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया था। यामिंग को इंजर करने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो नाना उसे बोलती है क्या तुमने सच में उसे 10 साल तक अपने पास बंद करके रखा था। तो जिन उसे बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे दर्द में नहीं दे सकता था। जब कोई अपना आपको ठेस पहुंचाता है तो अपन सोचते हैं कि काश अपन मरे क्यों नहीं जाते। तो वो बोलती है कि तुम उसके लिए हमेशा वेट करना और मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।